मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तझरणा ध्यायेत्परामम्बिकां। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां त्रिचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवदते श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरां निधे। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः। गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग प्रेमपुरी सत्संग भवन के तरफ से निरंतर उनसे आयोजित जो सत्संग श्रवण करते आ रहे, हम लोग विचार कर रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के जो पंचम ब्राह्मण है, पांचवा ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण नाम से जो प्रसिद्ध है, उस ब्राह्मण को लेके विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, ये चिंतन हो गया, याज्ञवल्क्य का वचन सुनने के पश्चात ब्रह्मवादिनी जिज्ञासु मैत्रेयी ने अपने पतिदेव से पूछा, भगवान ये जो आप संपत्ति दे रहे मुझे, ये आप दे रहे मुझे धन, ये तो थोड़ा सा धन है, किंतु मैं पूछ रही हूँ क्या ये सारा जगत
वो भी ऐसा नहीं पर्याप्त धन से युक्त, परिपूर्ण धन से युक्त, वो मुझे प्राप्त यदि हो, क्या उस धन से हो अथवा कर्म से मैं अमर हो सकती हूँ या नहीं? ये दो विकल्प के, हो सकती हूँ अथवा नहीं हो सकती। याज्ञवल्क्य ने दो टुक से कहा, नेति मैत्रेयी, ये जो धन से हो अथवा कर्म से हो उससे तुम मुक्त नहीं हो सकती मैत्रेयी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, जैसा जिनके पास उपकरण है, साधन है, साधन वाला व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते अपेक्षाकृत, वैसा तुम भी कर सकते हैं। किंतु अमरत्व का, अमृतत्व का नाशास्ति वित्तेन। अरे मैत्रेय, धन से अमृतत्व की इच्छा मत करो, संभव नहीं है। ये वचन सुनते हुए मैत्रेय क्या कह रही है? मैत्रेय के अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, ये आगे चौथे मंत्र में श्रुति समझा रहे जिज्ञासु साधक को। अर्थात हे साधक, तुम भी मैत्रेय जैसे हो, तभी तुझे वो अमृतत्व का जो साधन है वो हस्तमलक होगा, हृदयंग होगा। मैत्रेय के समान यदि ना हो, अनात्म में आत्मत्व बुद्धि किया है, धन के पीछे दौड़ रहे, और आप यदि ये आत्मा का विषय चिंतन कर रहे, वो नहीं समझने आएगा। हाँ, धन तो आवश्यक है, जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यकता है, ये शास्त्र निषेध नहीं करता है। किंतु उसके लिए आप जितना प्रयत्न करके उसमें जो आसक्ति रखी है, उसमें ही लगाव है, उसमें ही तत्पर हो रहे, उसके प्रति आपकी वासना है, उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति तादात्म्य है, ये नहीं छूटी तो वेदांत है, सुने, किंतु मैत्रेय जैसा नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के अंदर मैत्रेय के जैसा विचार आना चाहिए। देखिए, किसके लिए बता रहे? गृहस्थी के लिए बता रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं तो महात्मा का काम है, हम तो गृहस्थी है। क्या मैत्रेयी गृहस्थी के महात्मा थी? वो गृहस्थी थी। इससे सिद्ध होता है ये गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी के लिए नहीं, कुछ समय के बाद आपको तत्व जानने के लिए मिला है। क्योंकि महाभारत में भगवान वेद व्यास जी ने स्पष्ट कहा दिया, सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम। सोपान भूतम मोक्षस्य, मानो ये मोक्ष है, मोक्ष रूप जो महल में चढ़ना है, क्योंकि चौथी मंजिल है, चौथी मंजिल में प्रवेश करना है। तीसरे मंजिल में आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप जानते ही समझ गए होंगे तीसरे मंजिल कौन है करके। एक मंजिल में रहकर हम लोग प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, प्रेमपुरी में तो तीसरा मंजिल में सत्संग सुनते, किंतु उसमें तो आपका शरीर बैठा है, जो सुनने वाला जिसमें बैठा है
जब प्रेमपुरी में तीसरा मंजिल में बैठ के सुन रहे हैं, वहाँ तो आपका शरीर बैठा है, किंतु सुनने वाला जो है वो जिसमें बैठा है, किसमें? शरीर में, उसके 3 मंजिल है। तो उसके 3 मंजिल में प्रथम मंजिल है, जागृत अवस्था ही उसकी प्रथम मंजिल है। और उस प्रथम मंजिल में रहते हुए, प्रथम मंजिल में अभिमान करते हुए आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उसका आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रथम मंजिल में जो वस्तु है उसमें आप चिपक गए। प्रथम मंजिल में जो वस्तु है उसके प्रति तादात्म्य हो गए, और प्रथम मंजिल के जो वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए ऊन पसीना एक किया और चिंता करने लग गए। तो इसलिए जो प्रथम मंजिल में आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अतः जागृत का मतलब ये स्थूल शरीर आदि तादात्म्य युक्त जागृत। उस जागृत में भी हम सोए हैं, जगह नहीं है, कहने मात्र के लिए जागृत। कारिका को देखिए, वहाँ स्पष्ट बता दिया, अनादि मायया जीवो, अनादि मायया सुप्तो जीवो यद प्रबुध्यते। अनादि माया में जाके ये जीव सोया है, मोहा निद्रा में सोया है, अज्ञान निद्रा में सोया है, और जिससे वो जग जाएंगे, प्रबुद्धते, तभी वो अपने आप को पहचानता है। तो इसलिए प्रथम मंजिल में होने पर भी हम सोए हैं वहाँ, उसमें आपको नहीं मिलेगा मोक्ष लक्ष्मी। और दूसरी मंजिल है आपकी, वो है स्वप्नावस्था। जीव जागृत में थक जाता है, उसमें जाता है कुछ सुख मिले मुझे करके, किंतु वहाँ भी वो बेचैनी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं रह सकता। वहाँ से तीसरे मंजिल में जाता है, और भी वहाँ भी कुछ समय रहता है, ज़्यादा 6-7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ जल्दी भी आ सकते। वहाँ से दोबारा वापस आता है दूसरे और प्रथम में। इसी प्रकार बस जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से स्वप्न, जागृत घूमते रहता है। जो चौथा मंजिल है तो उसी को ही मांडुक्य कारिका मंगलाचरण में भगवान भाष्यकार जी ने कहा, माया संख्य तुरीयः। माया संख्य को लेकर, माया की संख्या हो गया 3, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसको लेकर उसको चौथा कहा दिया। तो वही मोक्ष मार्ग है। इसलिए यहाँ बता रहे, सोपान भूतम मोक्षस्य। सोपान मतलब है मार्ग, सीढ़ियाँ। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये किसके लिए दिया भगवान ने? थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कर दीजिए। बुद्धि तो दिया है भगवान ने सबको। हम विचार करते हैं अनात्म को, जो अंततः जाके दुख रूप दलदल में डालने वाले। लगता है अच्छा है, ठीक है, वो भी कुछ आवश्यकता है, किंतु विचार कर दीजिए, जागृत काय के लिए? स्वप्नावस्था किसके लिए? सुषुप्ति किसके लिए? विचार कर दीजिए। जागृत है बाह्य विषयों को भोग करने के लिए, आनंदित होने के लिए, विषयानंद को प्राप्त करने के लिए नहीं। स्वप्नावस्था मिली है काल्पनिक जगत में घूमने के लिए,
संस्कार युक्त जगत में घूमने के लिए नहीं, सुषुप्ति अवस्था जाके अज्ञान में जाके डूब करके और अविद्या रूप अज्ञात ब्रह्म में जाके आनंदित होकर अपने को भूलने के लिए नहीं। इसके लिए नहीं दिया है तीन अवस्था भगवान ने, बहुत सोच विचार करके तीन अवस्था बना दिया। ये तीन अवस्थाओं को यदि आप ठीक ठीक से विचार करें, वेदांत का जो मर्म है, वेदांत का जो सार है, वेदांत के द्वारा जो आप समझना चाहते हैं समझ नहीं आएगा, ये तीनों में छिपा है। महाराज ये कैसा है? ब्रह्म का तीन अंश है, सत चित्त और आनंद कहते, सच्चिदानंद कहते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत में वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जागृत अवस्था में आपको सत का भान होता है, सत का भान हो रहे, सारा जगत में अस्थि अस्थि रूप से सन सन रूप से मैं हूँ ये भान होता है। अच्छा ये बता दीजिए, जागृत में सत का तो भान हो रहे, चित्त और आनंद नहीं है क्या? है, वो भी है। चित्त का मतलब प्रकाश, चैतन्य, आनंद है, किंतु सम्मिश्रण हो गया। अन्य जो बाह्य वस्तुओं के द्वारा वो संकीर्ण हो गया। सांकर्य होने के कारण वहाँ आप चित्त और आनंद का अनुभव नहीं करते, सत का तो अनुभव करते। मैं हूँ, किसी से पूछिए आप है, बोले मैं हूँ। गजमूर्ख, मूर्ख से मूर्ख गजमूर्ख, तो बोलते गजमूर्ख कहते। उससे भी पूछे, नहीं हूँ नहीं बोलेंगे, मैं हूँ। ये क्या है? सत का भान हो रहा है क्या? नहीं, उसको जानना नहीं जाना उनके ऊपर छोड़ दीजिए, है सत्य है वो। हाँ, उनसे थोड़ा पूछ लीजिए, आप प्रकाश स्वरूप हो? आप नहीं महाराज जी मैं प्रकाश स्वरूप नहीं, मैं जड़ वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, फर्स्ट बोलेंगे। अरे मैं सका प्रकाश नहीं, प्रकाश तो सूर्य कर रहे हैं, मैं कहाँ प्रकाश स्वरूप? फर्स्ट एक शब्द से बोलेंगे, वो एक श्वास से बोलेंगे, अरे मैं प्रकाश रूप नहीं हूँ, मैं चैतन्य रूप नहीं हूँ, और मैं आनंद रूप नहीं हूँ। क्यों? क्या ये प्रकाश और आनंद गायब हो गया? क्या ये प्रकाश और आनंद उड़ गया? अभी यदि प्रकाश और आनंद यदि गायब हो गया, उड़ गया, तो नित्य नहीं होगा। ये प्रकाश आनंद यदि नित्य ना हो तो ब्रह्म भी नित्य नहीं होगा। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, स्वरूप कभी भी छोड़ता नहीं है उसका गुण। किंतु अभी मैंने बताया इन वस्तुओं के द्वारा वह संकीर्ण हो गया, मिलजुला, इसलिए भान नहीं होता। तो जागृत अवस्था में सत का दो भान हो रहे, मैं हूँ बोलते हैं सब लोग, मैं हूँ। अरे मैं हूँ इतने कहने से काम नहीं चलेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसका स्वभाव क्या है समझना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा दूसरे मंजिल में जाइए, अतः स्वप्नावस्था में। अच्छा स्वप्नावस्था में आप सब लोग स्वप्न देखते हो क्या? ऐसे कोई नहीं स्वप्न नहीं देखता है करके, अंधा व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, ऐसा आता है। श्रुति में बता दिया है, भाष्यकार जी ने बताया, क्योंकि कहता है अंधा व्यक्ति भी कहता है अरे आज मैं स्वप्न में मेरा भाई को देखा। अरे तू तो अंधे हो, तेरी नेत्र है नहीं, तो भाई को कहाँ से देखा आपने?
बोलता है स्वप्न में देखा कर। वो जो स्वप्न अवस्था में आपके सारे इंद्रियां जो काम करना बंद हो गए, ज्ञान इंद्रियां, क्यों? अपना गोलक से छोड़ करके। देखिए जागृत में क्या करते हैं, हमारे इंद्रियां है तत्त गोलक में बैठ करके काम करते। ये जो दिख रहे हैं ना, वो नेत्र आंख नहीं है। बहुत लोग बोलते यही नेत्र कोई आंख मानते नहीं, ये तो गोलक है, इंद्रियों का स्थान है। इस गोलक में बैठ करके नेत्र इंद्रियां उसके अनुग्रह देवता सूर्य के द्वारा देखती है विषयों को। और स्वप्नावस्था में क्या होता है, वो गोलक से छोड़ देती है। जैसा मोटे तरफ से आप जागृत में जाकर, घर से बाहर जाकर अपना ऑफिस में बैठ के काम करते और सायंकाल के अपना घर में आ जाते, वैसे ही इंद्रियों का ऑफिस मान दीजिए, उसमें बैठ कर के काम करते, बाद में धीरे धीरे अपने स्थान में आ जाते, मन के साथ एक ही भूत होते स्वप्न में। तो स्वप्न अवस्था में कोई इंद्रिया है नहीं, ना कोई वहाँ विषय है, और स्वप्न में ना कोई प्रकाश है, अंधकार है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में पीछे ज्योतिर्ब्राह्मण में बता दिया, ये जीव किस ज्योति को लेकर व्यवहार करता है, मतलब सूर्य ज्योति अस्तमित होने पर किस ज्योति, चंद्रमा वो भी अस्तमित हो गई, अग्नि ज्योति वो भी अस्तमित हो गए, वाग ज्योति, अरे चारों ज्योति अस्तमित हो गए, तभी कौन? आत्म ज्योति स्वप्न में। अच्छा, स्वप्न में आप देख रहे, जैसा जागृत में प्रकाशित हो रहे वैसा ही आपको वहाँ दिख रहे। जैसा जागृत में जाके आप गंगा जी में स्नान कर रहे, विश्वनाथ का दर्शन कर रहे, वैसे ही स्वप्न में जाके गंगा जी का स्नान कर रहे, विश्वनाथ का दर्शन कर रहे, आप देख रहे। थोड़ा बता दीजिए वो प्रकाश कहाँ से आया? ना वहाँ सूर्य है, ना चंद्रमा है, कोई अग्नि नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, लालटन भी नहीं है, किंतु आप जागृत जैसे देख रहे। ये जो जागृत जैसा देख रहे जिस प्रकाश से, वो प्रकाश आपका है। आपका मतलब शरीर का नहीं, आत्मा का है। इसलिए बृहदारण्यक में स्पष्ट बता दिया, न तत्र रतः रतयोगान सर्वान् सृजति। स्वप्नावस्था में न कोई रथ है, रथ के साथ जोड़ने वाले घोड़े मार्ग कुछ भी नहीं है, सबको उत्पन्न करता है। अत्र स्वयं ज्योतिर्भवति, वहाँ स्वयं ज्योति है। इसलिए स्वप्न अवस्था इसलिए दिया है विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए। उस स्वप्न में जो प्रकाश आया है, स्वयं प्रकाश किसका है? बाहर से नहीं लाया, बाहर से दे भी नहीं सकता। आपका हृदय में टॉर्च डालें तो आपको कहाँ से दिखेगा? आपके तो आंख बंद है, वो आपका प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। इसलिए स्वप्न में आपको स्वयं प्रकाश का भान होता है। जागृत में सत का भान हो गया, स्वप्न में चित्त का भान हो गया। जागृत में आनंद अंश होता नहीं के बराबर, स्वप्न में भी कुछ होता है नहीं के बराबर, किंतु तीसरे मंजिल में जाएंगे आप, अर्थात सुषुप्ति में, वहाँ आपको आनंद अधिक होता है, वहाँ अधिक आनंद मिलता है, देखा भी जाता है। सुषुप्ति में आप जाते हो गाढ़ा निद्रा में, उस समय में सारा विषयों को आप तिलांजलि देते, त्याग देते। कितना भी धन का लोभी क्यों ना हो,
धन के लिए मर मिटना चाहता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहिए आप 10 दिन बिल्कुल 1 मिनट भी सोना नहीं, बिल्कुल 1 मिनट भी झपकी मत लेना, दिन रात 10 लाख रुपए देंगे, बोल दीजिए उसको और देख दीजिए। वो कहेंगे तेरे 10 लाख मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोना है। क्यों? अरे 10 लाख रुपए के लिए आप दिन में आकाश पाताल एक कर रहे थे, अभी तो आपको फ्री में मिल रहे। 10 दिन ही नहीं है ना आपको जगना, ज़्यादा तो है ही नहीं, 10 दिन, किंतु तैयार नहीं होता है। क्यों? यही सिद्ध होता है जो साधक को समझो। अभी तक 10 लाख में जितना प्रीति थी उस व्यक्ति को, उसके लिए क्या क्या कर रहा था, किंतु वो जो प्रेम है, वो जो प्रीति है, उसमें होने वाला आनंद भी फीका है, वो सुषुप्ति में मिलने वाला आनंद। ये जो आनंद है सुषुप्ति में अभिव्यक्त होता है। उसके लिए प्रमाण भी है श्रुति, सुखम अहम अस्वाप्सम। सोकर उठा हुआ व्यक्ति बोलता है मैं सुखपूर्वक आनंदपूर्वक सोया था, सारे चिंता से निर्मुक्त हुआ था। ये है सुषुप्ति। अभी आइए प्रकरण में। तो जागृत में ब्रह्म का सतरूप अंश को हम स्वीकार करते हैं, स्वप्न में चिद अंश को अनुभव होता है आपको, सुषुप्ति में वो आनंद अंश का अनुभव होता है। इसलिए भगवान ने ये सत चित आनंद है उसको जानने के लिए आपको 3 अवस्था दी। और ये जो सतचित आनंद है, जागृत में आप सत का अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न में आप चित्त का अनुभव कर रहे हैं, सुषुप्ति में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और वही जो सतचित आनंद है आपका स्वरूप है। यदि जागृत अवस्था में, ये जागृत अलग है, अभी बताया अनादि मायया सुप्तो जीवा यद प्रबुध्यते। जग जाइए आप, तो जगने से इस जागृत अवस्था में यदि आपको अनुभव हो गया सत चित आनंद एक स्थान में, उसी का नाम है मुक्ति। अभी हम अलग अलग रूप से अनुभव कर रहे हैं, एक इस दिशा में, एक उस दिशा में, एक अन्यत्र। जागृत कहाँ, स्वप्न कहाँ, सुषुप्ति कहाँ, एक साथ में। यदि वो एक साथ में आप सचेत अवस्था में जहाँ जग जाते हैं, अविद्या निद्रा से अनुभव करते, उसी का नाम है मुक्ति। उसको समझाने के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति बना दिया। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को यदि आप समझ जाइए, यही 3 मंजिल है, ये 3 मंजिल है। ये 3 मंजिल से आगे जो ऊपर है 4थी मंजिल, देखिए 4थी वास्तव में नहीं है, माया संख्या, माया को लेकर उसमें प्रवेश करने के लिए इसलिए हम बता रहे हैं, भगवान वेद भाष्य सोपान भूत मोक्षस्य। उस मोक्ष का ये सोपान है 3, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इनसे धीरे धीरे आगे बढ़िए। उस मोक्ष को यदि प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, शरीर में रहते ही आप समझ सकते हैं। जैसे कोई लोक में मंजिल में चढ़ना है, 4थे मंजिल में सीढ़ी को आश्रय करना पड़ता है। आजकल हो गया लिफ्ट, चलो लिफ्ट मान दे दो, टिफ्ट मान दे दो। सीढ़ी की आवश्यकता है, बिना सीढ़ी से आप उड़ करके नहीं जाएंगे। यदि उड़ेंगे तो बस जितना उड़ेंगे उतना ही गिर जाएंगे, ख़त्म, टांग टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगा। तो इसे सीढ़ी को आश्रय करके आप मंजिल में चढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ ये मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए, मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप सीढ़ी मिली है, ये सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए बोल रहे सोपान भूत मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम। और इस प्रकार प्राप्त होने पर भी अपने को पार नहीं करता है, उससे अधिक कौन पापिष्ट है।
ये भगवान वेद व्यास जी बता रहे। इसलिए यहाँ मैत्रेयी सजग होकर यही प्रश्न कर रहे आगे के मंत्र में, क्योंकि वो धन से जो अमृत नहीं हो रहे, वो धन मुझे काय के लिए, उसके लिए आप सारा परिश्रम कर रहे व्यर्थ है। साथ में नहीं जाएगा नारायण, कोई भी अभी तक ले नहीं गए, किसी ने भी नहीं ले गए, ना ले जाएंगे। बस उस धन के लिए किया हुआ जो आपने परिश्रम, उस धन के प्रति बड़ी हुई वासना, उस धन के लिए कमाने के लिए किया हुआ आपने जो भी, आप वो साथ में जाएगा। इसलिए हम मैत्रेयी आगे बता रहे, भगवान जिस धन से मैं मुक्त नहीं हो सकती, जिस कर्म से मैं अमर नहीं हो सकती, मैं उससे क्या करूं, उसके लिए बता रहे। देखिए आगे चौथे मंत्र में बता रहे मैत्रेयी, ये मैत्रेयी संकेत दे रहे हर एक गृहस्थियों को ये जीवन सफल करे करके। सा होवाचा मैत्रेयी येनाहं नामृतं श्याम किमहं तेन कुर्याम यदेव भगवन् वेद तदेव मे ब्रूहीति। सा मैत्रेयी उवाचा, उस मैत्रेयी ने, अर्थात अभी तक याज्ञवल्क्य जो बता रहे थे, सावधान चित्त होकर एकाग्र चित्त होकर सुन रही थी, उस मैत्रेयी ने कहा, किनसे, याज्ञवल्क्य से कहा, हे भगवन, ये धने ना, जिस धन से, जिस वित्त से, जिस कर्म से, ये न अहम न अमृतम श्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, जिससे मुझे परमानंद नहीं मिलेगा, जिससे मैं सुखी नहीं हो सकती। तो इसलिए बोला, ये ना अहम न अमृतः श्याम किम अहम तेन कुर्याम, उस धन से मैं क्या करूं, जो धन मुझे मोक्ष नहीं दे सकता, जो धन मुझे सुख नहीं दे सकता, उस धन से मैं क्या करूं। तेनः किम कुर्याम यदेव भगवन् वेदा, भगवन जो आप जानते हैं, आप तो बहुत जानते हैं, ऐसी बात नहीं। याज्ञवल्क्य कर्म भी जानते, उपासना भी जानते, सब कुछ जानते, वो कर्म के भी विद्वान थे। आता है याज्ञवल्क्य और राजा का संभाषण हुआ था कर्म को लेकर, तो उसमें याज्ञवल्क्य राजा के प्रति प्रसन्न हो गए थे, वो भी जानते। किंतु यहाँ ये देव मतलब मैत्रेयी ने क्या जिज्ञासा प्रकट किए थे, ये ना हम ना अमृतम श्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती। इसका मतलब जो अमरत्व का साधन जो आप जानते हैं, ये यदेव भगवन् वेद का अर्थ है। नहीं तो आप जो कुछ भोजन भी जानते हुए कि भोजन बनाना जानते, ये नहीं लेना, प्रकरण को लेकर अर्थ करना चाहिए, प्रसंग को देकर आगे का जो तात्पर्य है उसका निर्णय करना चाहिए। तो ये देवा मतलब जिस अमरत्व का साधन, जो मोक्ष का साधन, जो स्वराज्य सिद्धि का साधन, भगवन् वेदः, अर्थात भगवान आप जानते हैं, तदेव मे ब्रूहि, वो मोक्ष का साधन है, वही मुझे बता दीजिए। ये मोक्ष नहीं देने वाला धन मुझे काय के लिए, क्योंकि अर्थात जो अमृतत्व का जो साधन है वो मुझे बताए। अमृत का मतलब मोक्ष, मरण धर्मों से रहित। मरण का मतलब है षड भाव विकार जिसमें है
उसको मरण से युक्त कहा जाता है। जायते से लेकर जायते अस्ति वर्धते अंतिम में विनश्यति, ये षड्भाव विकार जिसमें है वो मृत्यु धर्म वाला माना जाता है। ये जो अमृत है, मोक्ष है, वो षड्भाव विकार से रहित है, इसलिए अमृत है। और उस अमृत तत्व है वो कोई अलग नहीं है, आत्म तत्व है। उसको ब्रह्म तत्व भी कहा दिया, उसको मोक्ष भी कहा दिया। और उस मोक्ष को आप इससे प्राप्त नहीं कर सकते, ना धन से प्राप्त कर सकते, ना कर्म से। स्तुति में बता दिया है, कैवल्योपनिषद आदि में, ज्ञान नेत्रम समाधाय चिरेत वन्यमतः परम। ज्ञान नेत्र चाहिए आपको, तो ज्ञान नेत्र यदि हो, उस ज्ञान नेत्र के द्वारा ही आप अमृत को देख सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ज्ञान नेत्र है उसके बिना आप नहीं देख सकते, नहीं अनुभव कर सकते। तो यह ज्ञान नेत्र कहा दिया, तो उसका मतलब और भी नेत्र होंगे। हाँ, प्रसिद्ध है, क्यों नहीं है। ऐसा तो 3 नेत्र माना है, 3। भगवान शिव जी का त्रिनेत्र है, त्रिनेत्रधारी का, किंतु वो नहीं त्रिनेत्र यहाँ। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे सत्संगियों को, बैठे हुए व्यक्तियों को देखते हैं, अथवा अपने घर में पड़े हुए वस्तुओं को देखते हैं। कौन अंधा देख सकता है क्या? जिसका नेत्र है, आँख है, उससे देखते हैं। और ये जो आँख है, जिन आँखों से हम दूसरे पदार्थ को देख रहे, वो जो आँख है, इस आँख का नाम है भौतिक चक्षु। भौतिक मतलब भूतों का विकार है। भूत का मतलब पंचभूत, 5 भूत, उनका एक भूत का विकार है ये हमारा नेत्र। जो पंचभूत में जो तीसरा भूत है, पहले आकाश हो गया, उसके बाद वायु, उसके बाद जो तेज है, उस तेज का विकार है। विकार का मतलब कार्य, तेज का संपूर्ण विकार नहीं। तेज में जो सात्विक अंश है ना, क्योंकि सारा जगत त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मिक माया से उत्पन्न होने से कारण में रहने वाला कुछ धर्म कार्य में आ ही जाता है। तो माया में रहने वाला सत्व रज तमो गुण तो आ ही जाएगा तेज में। तो इसलिए तेज में विद्यमान जो सात्विक अंश है माया का, उससे हमारा ये नेत्र बने, इसलिए तेज का विकार है। भूतों का कार्य होगा ना। अच्छा, भूतों का कार्य होने से ये भूत पदार्थ को देखेंगे। अभी भूत में भी सभी भूतों को नहीं, ये जो उत्पन्न हुआ जो भूत है, कौन? तेज रूप भूत। वहाँ से लेकर नीचे वाले को देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देख सकते, क्योंकि तेज से ऊपर है वायु, वायु से ऊपर है आकाश, उसको ये नहीं देख सकते। किंतु तेज से उत्पन्न हुआ है, तेज का कार्य तेज को देख सकते हैं, अथवा नीचे जो उत्पन्न हुआ है, कौन? जल और पृथ्वी को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो भौतिक चक्षु है, भौतिक पदार्थों को भी नहीं देख सकते। मूर्तों को देख सकते हैं, अमूर्त को नहीं देख सकता है। 3 मूर्त है, पृथ्वी, जल, तेज, उनको देख सकते।
वायु और आकाश को नहीं देख सकते। ये नेत्र है, भौतिक नेत्र है। बहुत लोग कहते हैं मैंने भगवान को देखा है। थोड़ा विचार करो, इसका निराकरण नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा विचार करो। अच्छा, आपने भगवान को देखा है ऐसे बोलते हैं, किससे देखा? बुद्धि दिया है भगवान ने, विचार करो। कोई कहा दिया, बहाना नहीं, विचार करो। भगवान को देखा किससे? इस नेत्र से है ना। ये नेत्र का काम उतना है, भौतिक पदार्थों को देख सकते हैं। ये जो नेत्र है भौतिक पदार्थ में मूर्त तत्व को देख सकते, अमूर्त को नहीं देख सकते। अच्छा, भगवान बता दीजिए, भगवान के भूत पदार्थ है, तो भूत पदार्थ यदि हो तो भगवान कैसे रहेगा? तो कैसे देखा आप भगवान को? इसका मतलब भगवान कोई अलग तत्व है। आप देख रहे, आपके भावना के अनुसार वो शरीर रूप धारण कर रहे, उसको देख रहे भगवान करके। भगवान वो नहीं है, भगवान व्यापक है। व्यापक भगवान तत्व को इस नेत्र से आप नहीं देख सकते, श्रुति प्रमाण है। कैवल्य उपनिषद का इसलिए मैंने बता दिया, ये कैवल्य उपनिषद है। ज्ञान नेत्रम समादाया, उससे आप देख सकते। इसलिए भौतिक नेत्र के द्वारा आप देख रहे उसको भगवान तो कहाँ नहीं है। भगवान कोई एक देश नहीं है। एक देश हो तो भगवान नहीं हो सकता है। कण कण में वास है, हम बोलते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर विराजमान है, हर एक व्यक्ति में, हर एक तत्व में वो विद्यमान है, वही भगवान है। प्रहलाद ने क्या कहा दिया था हिरण्यकशिपु को? भागवत सुना भी होगा आप लोगों ने। तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी वो कहाँ नहीं है। उन्होंने पूछा कहाँ है? वो बोलता कहाँ नहीं है, मतलब सर्वत्र है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। क्या तलवार में है? उसमें भी है। खंबे में है? उसमें भी है। सर्वत्र है भगवान है, सर्वत्र, एक देश नहीं है। इस आँख से जो देख रहे वो सत्य नहीं है। वो तो आपके सामने एक आकार रूप धारण करके आया आपके मन के करने के लिए। तो ये आँख वायु और आकाश को ही नहीं देख सकते हैं, तो भगवान को कैसे देखेंगे? आप विचार कर दीजिए, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। तो ये है भौतिक नेत्र। दूसरा है दिव्य नेत्र माना जाता है। वो दिव्य नेत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दिव्य नेत्र आपका ऐसा खुलेगा नहीं। वो दिव्य नेत्र है साधना के द्वारा खुल जाएगा, या तो कोई महापुरुष अनुग्रह करे। जैसा 11वें अध्याय में अर्जुन ने प्रार्थना की थी भगवान से, भगवान अभी तक मैं आपको नहीं पहचाना, केवल मित्र जैसा मैं व्यवहार करता था। उसके बाद थोड़ा पहले मैं गुरु रूप से मान लिया आपको, पहले मित्र रूप से मानते थे। दूसरे अध्याय में जाके शिष्यस्ते हम, वहाँ गुरु स्वीकार किया। उसके बाद 10वें अध्याय 7वें से प्रारंभ किया था, वहाँ भी कुछ विभूति बता दिया, 9वें में भी कुछ बता दिया, 10वें में बता दिया, ये सब मैं हूँ। तभी धीरे धीरे अर्जुन के मन में आ गया, ये मेरा मित्र भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, गुरुओं का गुरु है। तभी अर्जुन ने प्रार्थना किया, भगवान जो आपने ये सारी विभूति बता दिया था, जितने भी, ये बिल्कुल सत्य है, किंतु ये सुनने के बाद मेरा मन में एक उत्कंठता उत्पन्न हो गई, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही। ये जो आपने जो जो बता दिया,
उसको मैं देखना चाहता हूँ, ये नहीं देखना चाहता हूँ। यदि मैं देखने में समर्थ हूँ और आप दिखाने में, यदि आप दिखाना चाहते हो, मैं देखने में समर्थ हूँ, आप दिखाना चाहते हो, तभी मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि अर्जुन वहाँ विनम्र भाव में आए हैं। तभी भगवान ने कहा, ये अर्जुन, तेरी जो इच्छा है, तेरा अंदर जो जिज्ञासा है, वो मैं कभी निराकरण नहीं कर सकता, अवश्य दिखा सकता, किंतु एक शर्त है। ये जो भौतिक चक्षु है, चर्म चक्षु है, इसे आप नहीं देख सकते, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। ये दिव्य नेत्र क्या है? सुनते हैं दिव्य चक्षु, उसी का नाम है ऋतंबर प्रज्ञा, अंतर चक्षु कहिए। ये जो दिव्य चक्षु है दूसरे कोटि का है। हाँ, इससे आप भगवान का सगुण रूप देख सकते हैं। ये आंख से जो बोलते हैं ना, कोई देव हम भगवान का दर्शन किया, वो सगुण रूप भी नहीं है। दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान का विराट रूप, सगुण रूप को देख सकते हैं। वो चक्षु या तो महान जो सिद्ध जो गुरु है वो प्रदान करेंगे, या तो आप साधना से गुरु ने जो निर्देश किया है वैसा साधना करके प्राप्त कर सकते, तभी देख सकते। तो कहने का मतलब है, ये भौतिक चक्षु के द्वारा भौतिक पदार्थों को देख सकते हैं, दिव्य चक्षु के द्वारा अधिदैविक को देख सकते हैं। क्योंकि ये भूतों में जो ओतप्रोत है सूत्रात्म रूप से, वही अधिदैविक है, उसी को ही कहा दिया भगवान, कार्य ब्रह्मा, उसको देख सकते। ये है दिव्य चक्षु। किंतु आपको उससे भी आगे जाना है। मैत्रेय उससे आगे जिज्ञासा कर रहे हैं, अमृतत्व को जानना चाहता है, अमृतत्व को देखना है, अपना आत्मा को देखना है, आत्मा का अनुभव करना है, मोक्ष को। और ये मोक्ष तो इन दो चक्षुओं से आप प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मा को इन दो चक्षुओं से आप नहीं देख सकते हैं। परमात्मा का वास्तव स्वरूप ये दो चक्षुओं का विषय नहीं है, भौतिक चक्षु का विषय भी नहीं है, दिव्य चक्षु का भी विषय नहीं है, वो सगुण हो गया। इसलिए वहाँ ज्ञान चक्षुषा गीता में 2 बार बता दिया है, 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, विमूढ़ः नानुपश्यन्ति, विमूढ़ा बोल तो विषयासक्त पुरुषः, मोहाग्रस्त पुरुष है, अनात्म विषय में प्रवृत्त हुआ, जिसकी वृत्ति बहिर्मुख है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ये प्रमाणगत प्रमेयगत विक्षेप को हटाया नहीं है, और महावाक्य का अनुसंधान नहीं किया है, उसको यहाँ विमूढ़ा शब्द से बता रहे। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो नहीं देख रहे। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, देखिए वहाँ ज्ञान चक्षुषा बता रहे हैं, ज्ञान रूप चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं, 15वें और 13वें। इसलिए उस अमृतत्व को जानना हो, मोक्ष को जानना हो, आत्मा का अनुभव करना हो, तीसरा नेत्र चाहिए आपको। भौतिक भी नहीं है और दिव्य भी नहीं है, ज्ञान चक्षु। उसी ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं आप। इसलिए वहाँ कहाँ देख सकते, कहाँ विराजमान है, उस तत्व को आप ज्ञान चक्षु में देख सकते हैं। तो कहा दिया है वहाँ उपनिषदों में भी, हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचित्य मध्ये विशुद्धं विशोकम। हृत्पुंडरीकम, हमारा जो हृदय कमल में जो आकाश है उसमें विराजमान है। विरजम, कोई बाहर नहीं है, वो
बाहर तत्व नहीं। देखिए ध्रुव में देखिए नारद जी ने बता दिया था, अष्टाक्षरी मंत्र दे दिया था, जब करते करते अंदर उसको भान होने लग गया, स्फुरित होने लगा वो आत्मा तत्व। बाद में उन्होंने प्रकट किया मुझे इन आंखों से देखना, तभी वो बाहर आता है। इसलिए रत्पुंडरिका में विरज है, रज मतलब दोषों से रहित, विशुद्ध है। और उसको विचित्य, विचित्य बोल दो अच्छे प्रकार से अनुसंधान करके, मध्य बोल तो अंतःकरण के बीच में, और जो आनंद स्वरूप है, विशोक स्वरूप है, और कैसे अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम, वो अचिंत्य है, चिंतन से परे है। अच्छा, आप चिंतन किसका कर सकते हैं? जो सुना है, वो देखा है, उसका चिंतन कर सकते हैं। वो श्रवण इंद्रिय का विषय भी नहीं है, वाग इंद्रिय का विषय भी नहीं है। तो अचिंत्यम, अव्यक्त है, वो नाम रूप से व्यक्त कर नहीं सकते। और अनंतरम, अव्यक्तम अनंत रूपम, वो अनंत स्वरूप है, वो शिव है। प्रशांतम तम ब्रह्मयोनिम, वो हिरण्यगर्भादि का सब कारण है, वही आत्म तत्व है, ये बता दिया था। उसको केवल आप ज्ञान चक्षु से देख सकता है, वही अमृतत्व माना है। और वो कैसा है? आत्म तत्व जो अमृत बता दिया, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ती यद ब्रह्मा, वो ब्रह्मा है। जाति है, अरे जाति है तो स्थूल शरीर को लेके होती है, जाति है। और नीति, नियम, नियम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सारा नियम। और कुल, मैं अमुक कुल वाला हूँ, उत्तम कुल वाला हूँ, श्रेष्ठ कुल वाला हूँ। गोत्र, अमुक गोत्र वाला हूँ, अत्रि गोत्र हूँ, वशिष्ठ गोत्र हूँ। इसे दूर अगम, उससे दूर है, अतः उसमें रहित है वो। न कोई जाति है, न नीति है, न कुल है, न गोत्र है। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, नाम है, रूप है, गुण है, दोष है, सबसे रहित है। देश काल विषयातिवर्जितम, देश काल वस्तु, विषय बोल तो वस्तु, क्योंकि संसार में 3 से परिच्छेद होता है, देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत। देशता परिचिन्न, कालता परिचिन्न, वस्तुता परिचिन्न। किंतु परमात्मा कैसा है? देश काल विषय मतलब वस्तु, उससे अतिवर्ती, परिचिन्न नहीं है, वो अनतिक्रम है, उससे पार हुआ है। वही ब्रह्म है, वही अमृत है। उसको, उसके लिए ही मैत्रेय जिज्ञासा कर रहे, सबको जिज्ञासा करनी चाहिए। और वो कैसा है? यत्परम सकलवांग मन गोचरम, गोचरम विमलः बोध चक्षुषः शुद्ध चित घन मनादि वस्तु यद ब्रह्मा, वही अमृत है। यत्परम, प्रकृति से परे है, तो गुणात्मिका जो प्रकृति है उससे पर है वो। सकलः वांग अगोचरम, सारे मन और वाणी, सारे इंद्रियों का विषय है वो, किसी का विषय नहीं है वो। अच्छा, किसी का विषय नहीं है कहने का मतलब भौतिक चक्षु से भी उसको देख नहीं सकते हैं, दिव्य चक्षु के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब वो शून्य होगा, वंद्या पुत्र के समान होगा। तभी भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ बता दिया, गोचरम विमल बोध चक्षुषा, निर्मल बोध चक्षु बता रहे। गीता में ज्ञान चक्षु कहा दिया, वहाँ बोध चक्षु कहा दिया। जो निर्मल ज्ञान चक्षु है उससे आप देख सकते हैं, भौतिक और दिव्य चक्षु के द्वारा नहीं, बोध चक्षु, ज्ञान चक्षु से। और कैसा है? शुद्ध चित घना, जो शुद्ध है, आनंद घन है। और
अनादि अनंत वस्तु है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। देखिए वस्तु का मतलब कोई वस्तु नहीं, घटपट आदि सोना चांदी वस्तु नहीं लेना यहाँ। वास्तव में वस्तु शब्द उस आत्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसमें प्रयोग होता है। भगवान वाचस्पति जी ने स्पष्ट कहा दिया, वस्तु तावत् परम ब्रह्म नित्यम सत्यम ध्रुवम। वस्तु तावत् परम ब्रह्मा, वस्तु क्या है? वास्तव में परब्रह्मा ही वस्तु है, परब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। वो कैसा है? नित्य सत्य ध्रुव, और वो नित्य भी है, सत्य भी है, ध्रुवम और विभु। 4 विशेषण बता दिया। नित्य भी बता दिया, सत्य भी बता दिया, ध्रुव भी बता दिया, विभु बताया। ही वस्तु ही परब्रह्म है। वस्तु तावत् परम ब्रह्म नित्य सत्यम ध्रुवम विभु, ये 4 विशेषण देकर ये बता दिया। तो 4 प्रकार की जो क्रिया होती है, 4 ही प्रकार की, उत्पद्यम माप्यम संस्कार्यम विकार्यम परिगण्यते। एक उत्पाद्य, उत्पत्ति करने योग्य क्रिया, द्वितीय शब्द से उसको वारण किया। जो उत्पन्न किया जाती है वो क्रिया है, उसको बोलते हैं उत्पाद्य। आप्यम, प्राप्त करने की वस्तु, उसके लिए जो करते हैं, जैसा मंत्र है गाँव आदि को प्राप्त करने, आप्य क्रिया है। ध्रुव शब्द से लेकर वहाँ आप्य को निराकरण किया। संस्कार्य, संस्कार्य है, संस्कार किया जाता, उसका भी निराकरण किया। और संस्कार्य विकार्य, चौथा है विकार, वो भी निराकरण हो गया। ये 4 विशेषणों के द्वारा, नित्य सत्य ध्रुव विभु के द्वारा, वो उत्पाद्य भी नहीं है, आप्य रूप क्रिया वाला भी नहीं है, संस्कार्य रूप वाला भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है, ये दिखा दिया। इसलिए वो जो अमृत तत्व है, उसी अमृत तत्व को यहाँ मैत्रेयी जिज्ञासा कर रहे। येन हम नामृतश्याम किमं तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि। जो आप जानते हैं वही मुझे बता दीजिए। और वो जो अमृत तत्व है, मुक्ति है, ऐसा संभव नहीं है, जल्दी से संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ स्पष्ट बता दिया है, शिव प्रसादेन विना न सिद्धि, शिव प्रसादेन विना न बुद्धि, शिव प्रसादेन विना न युक्ति, शिव प्रसादेन न मुक्ति, विना न मुक्ति। शिव प्रसादेन बिना, भगवान की कृपा के बिना, शिव का मतलब है अपना आराध्य लेना। ऐसा मत सोचिए शिव के ही करके जो विष्णु के उपासक कहेंगे, अरे शिव से, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, हरि ही हरि है, हरि ही हर है, नाम मात्र अलग है, कार्य दोनों का एक ही है। ये भेद है नाम को लेकर और आपका बुद्धि को लेकर, आपका दुराग्रह को लेकर, ये भेद है, उनमें भेद नहीं। इसलिए शिव का मतलब अपना आराध्य जो भी हो, उस शिव प्रसादेना बिना न सिद्धि, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मतलब अंतःकरण आदि की सिद्धि। शिव प्रसादेन बिना न बुद्धि, शिव की कृपा यदि ना हो, शिव का अनुग्रह ना हो भगवान की, उसके बिना आपकी बुद्धि भी नहीं मिलेगी। बुद्धि तो है सद्बुद्धि, संस्कार युक्त बुद्धि, उस शिव को जानने वाली बुद्धि, ये नहीं मिलेगी। शिव प्रसादेन बिना न युक्ति, शिव के कृपा के बिना आपके अंदर ये युक्ति नहीं होंगे। युक्ति का मतलब है तर्क, सत्य क्या है, अनित्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अलक्ष्य क्या है,
प्राप्तव्य क्या है अप्राप्तव्य क्या है विभाग करने के लिए आपके अंदर जो तर्क युक्ति ये नहीं होगी, भगवान की कृपा है। और शिव प्रसादेन बिना न मुक्ति, शिव प्रसाद बोल दो, शिव की कृपा के बिना मुक्ति भी संभव नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ शिव प्रसाद से उपलक्षण है, चार कृपा मानी है, शिव स्वरूप ही है वो। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्मा कृपा, ये चार कृपा होनी चाहिए, इनको शिव शब्द से कहा। तो इसलिए यहाँ देखिए मैत्रेय जिज्ञासा कर रहे हैं, शिव मान करके ही याज्ञवल्क्य से जितना जिज्ञासा कर रहे, भगवान जिस धन से मैं मुक्त नहीं हो सकती, ऐसा धन से मुझे क्या प्रयोजन है। जो मुक्ति का साधन है, जो अमृत तत्व का साधन है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने का साधन है, आप मुझे बता दीजिए। इतना सुनते सुनते याज्ञवल्क्य इतने प्रसन्न हो गए, आगे मैत्रेय की जो प्रशंसा कर रहे, और उसके बाद वैराग्यपूर्वक धीरे धीरे उसको उस तत्व के ओर ले जाएंगे। वो कल विचार करेंगे कल के सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।